जय श्री राम। रामायण की इस कड़ी में आपका स्वागत है। जैसे जैसे रामायण बढ़ रही है, हम बहुत सारी चीज़ों को अवलोकन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। घर परिवार में क्या आपस में किस तरह का तात्पर्य होता है, एक तरह का संयम कैसा होता है और प्यार कैसे होता है, इसकी समझ हमें रामायण से मिलती जा रही है। जब राम को वनवास जाना था, उससे पहले जो घर का माहौल था, वो सब सारे चीज़ों को हमने जिक्र किया था और किस तरह से हालात पैदा हो रही थी, कैसे लोग व्याकुल हो रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीते जब अयोध्या से बाहर निकल रहे थे, तो बस यही तीनों लोगों को जाना था, वन की तरफ प्रस्थान करना था। लेकिन पूरे घर के जितने लोग थे, कहीं न कहीं राम के बिना लगता था सब कुछ अधूरा है, राम लक्ष्मण सीता के बिना अधूरा है। तो सारे लोगों का विलाप देखने को मिल रहा था। पूरा अयोध्या में धीरे धीरे पूरा अयोध्या वासी भी विलाप करने लगे। जैसे ही वो निकलने का पल आया, उनके चेहरे से, उनके आंसुओं से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और पूरी तरह से विलाप चल रहा था। और वो निकल रहे थे, जैसे जैसे सुमन जी आगे रथ को सारथी होते हुए आगे बढ़ाते लेके जा रहे थे। और वो मंजर बिल्कुल अलग मंजर था। उधर माता कौशल्या, माता सुमित्रा, वो सब भी पुकार रही है, राम राम राम, लक्ष्मण सब कुछ, ये सब सारे चीज़ें चल रही है। सारे चीज़ों को रथ में बैठे अवलोकन कर रहे और सुन रहे हैं। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ते जा रही है। सुमंत जी को भी रथ हाँकने में इतनी परेशानी हो रही थी कि वो लग रहा था कि कुछ ऐसा आ जाए, कुछ भूकंप आ जाए, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं रथ आगे ना ले जाऊं। राम के कहने पर वो रथ धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लेकिन जिस तरह से विलाप हो रही थी तो असहज थी और वह ज़्यादा पल रहने लायक नहीं थी कि अगर पल रह जाए तो और भी कुछ अनहोनी हो जाए। और रथ धीरे धीरे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे दूर जा रहा था, वैसे वैसे राजा दशरथ की पुकार भी बहुत तेज होती जा रही थी, राम राम राम, रुक जाओ रुक जाओ। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। और उधर सारथी सुमन जी कह रहे हैं, पिताश्री आवाज़ दे रहे हैं, रथ को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। राम कहते हैं, नहीं नहीं, आप कह देना पिताश्री से कि राम सुन नहीं पाए थे आवाज़, और आप आगे लेकर के चलिए तेज़ी से, क्योंकि ये पल, ये मंजर हम देख नहीं पाएंगे। ये सब सारी चीज़ें, बातें चल रही है और सब के सब गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उस सारे पल में कई लोग ऐसे थे जो नगरवासी, वो साथ साथ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चलना दौड़ना शुरू कर दिए। और रथ चल रही है, पीछे से पूरा अयोध्या वासी चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा अयोध्या खाली होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा मंजर, ऐसा इत्तेफाक पहली बार देखने को मिल रहा था। और उससे देखकर एक घर में एक अलग सा मातम का माहौल छाया हुआ था। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा, राजा दशरथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौशल्या को कुछ नहीं, सुमित्रा को कुछ नहीं, सब लोग निस्तब्ध थे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग निकलना शुरू कर दिए। कुछ लोगों के पैर तो रुक गए और विलाप के चलते वहीं रुक गए, बट जिनके नहीं हो रहे थे वो दौड़ना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे मालूम चलता है कि पक्षी भी उधर की तरफ ही जा रहे थे, जानवर भी भाग रहे थे। और धीरे 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 वो तांता एक लंबी लग रही थी। जैसे आप रैली कभी देखते हो, आज के डेटों में जब रैली होती है तो कोई नेता, पॉलिटिशियंस आगे बढ़ते हैं तो पीछे से कैसे हुजूम लग जाता है देखने का, वैसा ही मेला लगा रहा था। अब राम लक्ष्मण सीते सब बैठे हैं और आगे आगे सुमंत जी बढ़ा रहे हैं। और वह मंजर, वो कह रहे हैं कि अब क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, क्या करें, ये तो सारे अयोध्या वासी ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो बढ़ा रहे थे। राम जिस तरह से मन में रखे हुए बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे वो रथ आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे वैसे ही आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। जैसे 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 आगे बढ़ते गए, आगे जा कर के तमसा नदी के पास वो रुकने का प्रयोजन किए, क्योंकि धीरे धीरे
समय बढ़ते गया और रात सा होने लगा। अब तमसा नदी पे जैसे ही रुके, पूरा अयोध्यावासी का पूरा भीड़ लग गया था। लग रहा था कि वहाँ मेला लगा हुआ है, एक नई अयोध्या वहीं से बन गई है। अब माहौल ऐसा, अब सब कुछ देख कर करके राम को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो फिर हमारा वन जाने का जो कार्य है वह संपूर्ण नहीं होगा। पता नहीं माता की कई क्या सोच रही होगी, ऐसे में तो उनका दिया हुआ वचन भी फीका पड़ जाएगा। तब कुछ ऐसा सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और रात के पहर में ही जब सब खा पी कर करके सो जाते हैं, तब वहाँ से सुमंत जी को कहते हैं ऐसे में तो कुछ नहीं होगा, फिर सारे खाली हो जाएंगे, पता नहीं पिता कैसे व्याकुल होंगे, माँ कैसे व्याकुल होंगी। और रात में ही सुमंत जी को उठाते हैं, लक्ष्मण सीते सब रात में ही अयोध्यावासी को छोड़ कर करके निकल जाते हैं जंगल की तरफ। ऐसे किसी तरह से अयोध्यावासियों को छोड़ते हुए निकलते हैं। सुबह जब होती है, अयोध्यावासी जब उठते हैं तो राम को ना देख के पूरा विलाप करने लगते हैं और धीरे धीरे उल्टे पैर थोड़ी देर तक वो तलाशते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी छाप निशान वैसा नहीं मिलने के कारण वह लौट जाते हैं। और वहाँ वैसा ही माहौल था जैसा पहले था, और लौटते हुए आते देख कर करके वहाँ की क्या स्थितियाँ रही होगी आप समझ रहे होंगे कि कैसे कौशल्या पूछ रहे होंगे, राजा दशरथ पूछ रहे होंगे कि क्या हुआ राम को, राम आ रहे हैं कि साथ में कि नहीं। और जब बहुत आगे निकलते हैं तब रास्ते में निषाद राज गो का आता है बेला, वहाँ पर उनके पास रुकने की जगह बनता है। और वहाँ पर राम कहते हैं उनसे, सुमंत जी से, कि अब आप चले जाइए, यहाँ का रास्ता हम तय करेंगे। अब वहाँ पर सुमंत जी भी अड़ जाते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो राजा दशरथ ने बोला था कि आपको 2-4 दिन घुमा कर करके अरण्य वन घुमा दूँ, सब कुछ घुमा के और साथ में लेकर के आने के लिए, मैं ऐसे कैसे जाऊँ। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट राम बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, आपके बिना राजा दशरथ का क्या हो गया, माँ कौशल्या क्या होगा, नगरवासियों को क्या होगा, आपको जाना ज़रूरी है, ढाढ़स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि भरत जब आएगा गद्दी को संभालेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। वो आप रहेंगे तो सारे कुछ चीज़ों को देखभाल करें, और उन्हें किसी तरह से वो उन्हें लौटाते हैं और तब वहाँ से आगे के प्रयोजन करते हैं। निषाद राज गोप के यहाँ ठहरते हैं और वहाँ ठहरने के बाद विश्राम करने के बाद एक पल ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया, सब कुछ छीन गया है। और वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं उस रात में सारी चीज़ें अवलोकन हो रहा था कि कैसे हम लोग घर से विदा हो रहे हैं, कैसे दूर चले जा रहे हैं, अपने परिवारों से कैसे अलग हो रहे हैं। और उस पल में लक्ष्मण रात भर नहीं सो पाते हैं। फिर निषाद राज से बातें होती है और सारी घटनाओं को अवलोकन कराते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। और धीरे धीरे जैसी सुबह होती है तो नहा धोआ करके वो आगे छोड़ने के लिए गंगा नदी पार करने के लिए कहते हैं। निषाद राज फिर गंगा नदी पार कराते हैं और वहाँ से छोड़ देते हैं। वहाँ छोड़ने के बाद वो फिर धीरे धीरे वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और लेट हो जाने के कारण वन में बिताते हैं। और वह वन का जो दिन होता है, कहते हैं ना, वन का एक पहला सफ़र होता है। अपने अयोध्यावासी अपने जनपद को छोड़ करके जब पहली रात बिताते हैं तो एक भयावह जंगल किसी तरह से कूस वगैरह से इकट्ठा करते हैं, वो बेड तैयार करते हैं पत्तों से, सब सारे चीज़ों मिला कर करके, और कंदमूल फल की व्यवस्था करते हैं खाने पीने के लिए। वह पल बिल्कुल अद्भुत होता है और वह कहीं ना कहीं राम को भी असहज सा लगता है। अब उन्हें सारी चीज़ें घर के बारे में सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। और जिस तरह से बार बार लक्ष्मण भी इस चीज़ों को कहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, घर की कैसी स्थितियां होगी, तो राम समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण अब मैं यहाँ से आगे के प्रस्थान करूँगा, मैं और सीता यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूँगा और रहूँगा। तुम्हें जाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तुम रहोगे तो अयोध्या में सब कुछ देखभाल कर पाओगे। पता नहीं पिताश्री को क्या होगा,
पता नहीं माता कैकेयी है और क्या क्या षड्यंत्र करेगी, पिताजी को जीवित छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भरत आएगा तो उत्तराधिकारी की बात होगी, पिता इनकार करेंगे, ऐसी कई सारी जो बातें होंगी उसमें ले करके माता कैकेयी का कई सारा रोष प्रकट होगा। माँ कौशल्या को भी देख रेख की ज़रूरत है, माँ सुमित्रा का भी देख रेख की ज़रूरत है, इसलिए तुम जाओ और जा कर के उनकी देख रेख करो। लेकिन लक्ष्मण एक भी बातें नहीं सुनते हैं। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इससे सुख मुझे कहीं नहीं है, मुझे बस रहना है तो आपकी ही शरणों में रहना है। और बार बार ऐसे बातें चलती हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो सारी घटनाओं को किसी तरह से बता बता के याद दिला करके उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्ष्मण टस से मस नहीं होता है, कहता है मुझे रहना है तो बस आपके शरणों में, इसके अलावे मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाहे प्रलय आ जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, धरती खत्म हो जाए, पूरी तरह से अयोध्या डूब जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे रहना तो आपके साथ ही। अब नहीं मानने के बाद राम फिर कहते ठीक है, और साथ में चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसी में धीरे धीरे वो प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रयाग की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नदियों का संगम होता है। वहाँ पर प्रयाग में जब भी आप जाइएगा इलाहाबाद प्रयाग में, तो वहाँ नदियों का संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। तो वहाँ पर संगम में के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर स्नान दान करते हैं, और आगे जिस तरह से बढ़ते हैं तो वह कुटियों का एक थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर लगता है कि पेड़ कटे हैं, कहीं ना कहीं वो फूल पत्ती ये सब दिखने लगते हैं। तब राम को अवलोकन हो जाता है, तो लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण अब हम लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँच गए हैं और हमें उनसे मिलना चाहिए। फिर वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे ऋषिगण होते हैं, वहाँ से वो समाचार भेजते हैं। और तब भरद्वाज मुनि के बारे में जैसे ही पता चलता है, वो आश्रम में ही रहते हैं, तो बुलाते हैं और वहाँ से राम लक्ष्मण और सीता वहाँ मिलने के लिए जाते हैं। और जाने के बाद राम अपना परिचय देते हैं, लक्ष्मण का परिचय देते हैं, सीता का परिचय देते हैं, और सारा सारांश बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या अयोध्या में घटित हुआ और मुझे किस तरह से 14 वर्ष का वनवास मिला है और यहाँ मुझे रहना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। अब ऐसा कहा जाता है कि भरद्वाज मुनि थे, वैसे ज्ञानी मुनि थे, ऐसे तपस्वी थे कि उनको भूत भविष्य और कहते ना वर्तमान सबका ज्ञात हो जाता था। उन्हें देखते ही उन्हें समझ में आ जाता है और सारे कुछ। वो राम को कहते हैं मैं कितने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी प्रतीक्षा आज पूरी हुई, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता था कि अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और पूरी खातिरदारी करते हैं, वहाँ एक रात वहीं पर बिताते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जगह कहीं ना कहीं राम के मन में शंका उत्पन्न कर रही थी कि इतनी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, खाने पीने के, रहने के, और पता नहीं नगरवासियों को किसी तरह से पता चले जाए या फिर कई लोगों को पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हमसे मिलने यहाँ ज़रूर आ जाएंगे। और यही बात राम रखते हैं ऋषि भरद्वाज जी से और कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं हमारे आसपास में, जितने लोग हैं कहीं ना कहीं जिस रास्ते से हम लोग आए हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग हैं जो हमें ऐसा बताने के लिए है। और जैसे ही अयोध्या वासी को किसी तरह से वो पता चलेगा, मेरे पिताजी खोजने के लिए वो टीम ज़रूर भेज देंगे, इतनी सारी अछुअन सेना है, वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारा जो कार्य है अधूरा रह जाएगा। मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं आराम से वहाँ रह सकूँ, वहाँ पर किसी का आना जाना ना हो और वहाँ पर मैं अपनी पूरी जो 14 वर्ष का वनवास है मैं अच्छे से व्यतीत करूँ और हम लोग वहाँ पर अच्छे से रह सकें। वो सारी चीज़ें बातें करते हैं। तब अब ऋषि भारद्वाज अपने तपस्वी अंदाज से वो सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं और ध्यान करने के बाद बताते हैं कि चित्रकूट जाने की आज्ञा देते हैं। चित्रकूट पर्वत जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर है, करीब करीब 40-50 किलोमीटर अब आगे बढ़ते हैं प्रयाग से तो चित्रकूट पर्वत है, वहाँ भी ज़रूर जाने का कोशिश करिएगा कि चित्रकूट जो पर्वत है वहाँ की खासियत है कि वहाँ जो लोग जाते हैं जिस मनोकामना से जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा हमने सुना है। और इस रामायण में भी भरद्वाज ऋषि ये बातें कह करके बताए हैं
कि वहाँ जाने पर सारी मुरादें पूरी होती है। और वहाँ पर एक ऐसी जगह है, वहाँ पर हर तरह के पक्षी, हर तरह के सर्प, हर तरह के जानवर कलरव करते हैं। और वहाँ खूबसूरत कुटिया है, वहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ और बड़ा ही सुरम्य है। अच्छा जगह है। ये सब सारे कुछ बताते हैं और वो सारा रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता यहाँ से जो 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो घनी जंगलों से होकर के जाना पड़ेगा। उसमें कई सारे ऐसे जानवर मिलेंगे जो आप पे हमला कर सकते हैं। उससे बचते बचाते धीरे धीरे उस चित्रकूट पर्वत पे जाना होगा जहाँ पर वाल्मीकि जी रहते हैं। और वहाँ पर ही जाने के लिए वो आदेश देते हैं और अगले सुबह वही पूजन करके और वहाँ से विदा लेते हैं। ऋषि भरद्वाज भी कुछ देर तक साथ छोड़ने आते हैं, क्योंकि राम का संग हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो नन्हा बालक हो क्यों ना, चाहे वो नगरवासी क्यों ना हो, चाहे उनके पिता क्यों ना, चाहे ऋषि मुनि। ऐसा कोई धरती पे लोग नहीं था जो उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाहता था। तो साथ साथ वो भी कुछ देर चलते हैं तो राम उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ से अब आगे की सफ़र मैं कर लूँगा, दिखते आएंगी जो कुछ भी है, हम सारे कुछ पूरा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सारा कुछ बताया, सारा कुछ दिया, आपके मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और वहाँ से वो घनी रास्तों से होते हुए जाते हैं। अब घनी रास्ते से होते हुए जाएंगे तो कई सारे जानवर आते हैं, तो जानवर को संहार करते हुए साथ साथ लक्ष्मण और राम एक आगे रहते हैं, एक पीछे रहते हैं, और बीच में सीता ऐसे ऐसे घने जंगलों से होते हुए बढ़ते जाते हैं। कई सारे जानवर हमले करते हैं, वो भी उनको मारते हुए आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो चित्रकूट पर्वत पे पहुंचते हैं। और चित्रकूट पर्वत का जो नज़ारा रहता है वो अद्भुत और रमणीय नज़ारा होता है। वह नज़ारा शायद एक कहते ना कि पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा महसूस होता है। वहाँ पर फूलों की ऐसी खुशबू आती है, ऐसी ऐसी खुशबू रहती है कि वह अंदाज ही अलग होता है। वहाँ एक निराली जगह है और वहाँ पर नदियाँ का जिस तरह से कलरव करती है, हर तरह का सामंजस्य मिलता है। एक पहाड़ों पर बसा हुआ यह चित्रकूट पर्वत घने जंगलों से घिरा हुआ, और ऐसे ऐसे जानवर पक्षी हर तरह के रीछ रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा कुटीर जैसा लगता है जिस पे वाल्मीकि जी वहाँ रहते हैं। उसी आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं कि यहाँ तुरंत पर्णकुटी तैयार किया जाए। पेड़ पौधे को काट करके और पर्णकुटी को तैयार करने का अवलोकन किया जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद सारा कुछ स्नान ध्यान करते हैं और तब पर्णकुटी तैयार वार करते हैं। और पर्णकुटी ऐसा तैयार होता है कि लगता है कि वो भी एक महल जैसा है। कभी एक महल में रहने वाला भी एक लकड़ी का जिस तरह से वो बनता है पर्णकुटी, वो भी एक महल सा ही लगता है। और वो वाकई में बहुत निराला होता है, वो देखने लायक है। हम जब कभी भी मौका मिलेगा तो जाएंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि वो पर्णकुटी कैसा दिखता है। आज भी वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी देखने के लिए लोग जाते हैं। लाखों लोगों वहाँ पर जाते हैं और मेला सा लगता है, लोग उनका अवलोकन करते हैं, वो पर्णकुटी तैयार करते हैं और फिर जाते हैं वाल्मीकि जी के पास और उनके दर्शन करते हैं। और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वह वहीं पर बहुत सारा समय अपना व्यतीत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलता है। और कई वर्ष तक वहाँ पर वो रहते हैं और कई सारी चीज़ें की शुरुआत वहाँ से अब शुरू हो जाती है। और इधर अयोध्या में एक अलग सा विलाप चलते रहता है। एक उधर अलग नज़ारा है, एक इधर अलग नज़ारा है। इन दोनों नज़ारों में एक अलग सामंजस्य बना है, अलग अलग लाइफ हो गई है। इधर विलाप की लाइफ है, उधर कुछ और चल रहा है। और इसी बीच में अब वो आगे की प्रक्रिया के लिए सब सारी चीज़ें अपना करते हैं। डेली का कार्य होता है वो अपने लकड़ी लाना, पूजा पाठ करना, ऐसा सारी चीज़ें हैं। और सारी जो दुविधाएं हैं वो सब सारों पूरा करते हुए खुशी से वहाँ पर पल बिताने लगते हैं। और इधर अयोध्या में अब बहुत इतना विलाप होता है। कहीं ना कहीं जैसे ही सुमंत जी पहुँचते हैं तो यहाँ पर मंजर कुछ और ही होता है। जैसे ही सुमंत का नाम सुनते हैं तो राजा दशरथ दौड़ते आते हैं कि अब राम आ गया होगा। लेकिन रथ पे खाली रथ देखते हुए वो फिर से विलाप करने लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और वहाँ से उन्हें ले जा कर के किसी तरह से कौशल्या के
भवन में ले जाया जाता है। वहाँ पर वो कई बार कौशल्या के पैर पकड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें क्या ना करें, और वहाँ का एक अलग ही मंजर पसरा होता है। अब लगता है कि वो पल क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ हम अगले अध्याय में अवलोकन करेंगे कि किस तरह से वहाँ का अब मंजर क्या होने वाला है, और कैसे राजा दशरथ को सारी घटनाएं याद आती है, और कैसे कैसे ये सब सारा जो अंजाम होता है, जिस तरह से उन्हें पुत्र का जो बिछोह होता है, वह सारे कुछ ऐसा याद करते कि मैंने ऐसा क्या किया था बहुत जो अपने जीवन काल में, जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। वो सारी घटनाएं, वो सारी कहानियों को वह कहीं न कहीं माता कौशल्या के साथ वो शेयर करते हैं। वो सारी घटनाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही राम का गुणगान करें, राम को ध्यान करें, और ऐसे ही रामायण का पाठ सुनते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें, क्योंकि यही में हम सबकी भलाई है। जय लो जय।